हेलो एवरीवन, दिस इज़ एफ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ इंजीनियर फरमान खान। आज की इम्पोर्टेंट वीडियो डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर के सेंसर्स के मुतालिक है। डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर में टोटल 5 नंबर्स के सेंसर इस्तेमाल होते हैं। ये 5 नंबर्स के सेंसर्स क्या क्या काम करते हैं और इनको हम मल्टीमीटर की मदद से किस तरह चेक कर सकते हैं, ये सारा सब कुछ आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स गेट टू स्टार्ट दिस वीडियो। अच्छा, ये हमारे पास आउटडोर है इस डीसी इन्वर्टर का, और ये ओरिएंट कंपनी का आउटडोर है। ठीक है ना, ओरिएंट कंपनी का ये डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर है। आप इसका मॉडल नंबर भी यहाँ पे देख सकते हैं इस पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं तीनों सेंसर जो कि आउटडोर के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ये इस सेंसर का कनेक्शन पॉइंट है तीनों सेंसर्स का। और यहाँ अगर इसमें आप देखें तो जो लेफ़्ट साइड पे सेंसर लगा हुआ है, सेंसर का कनेक्शन है, ये वाइट वायर वाला, ये एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर है। और ये आउटडोर के कॉइल के साथ तकरीबन आधे इंच या 1 इंच के फासले पर लगाया होता है। इस सेंसर ने एम्बिएंट टेम्परेचर को मॉनिटर करना होता है। अगर एम्बिएंट टेम्परेचर बढ़ता है तो ये उस हिसाब से माइक्रो कंट्रोलर को ज़्यादा सिग्नल पहुंचा के कंप्रेसर को हाई आरपीएम पर चला रहा होता है। और अगर एम्बिएंट टेम्परेचर कम होता है तो ये उस हिसाब से कंप्रेसर के आरपीएम को कंट्रोल कर रहा होता है। ये सेंसर थर्मोकपल टाइप का सेंसर होता है, यानी इसकी टिप में 2 अदद सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ हुए होते हैं, क्योंकि इसने हॉट एंड कूल दोनों सीज़न के लिए ही यूज़ होना होता है। दूसरे नंबर पर जो सेंसर है वो सेंसर कंडेंसर के एंड पार्ट पे लगा हुआ होता है, यानी जहाँ से कैपिलरी ट्यूब ने शुरू होना होता है और फिल्टर ड्रायर तक कंडेंसर ख़त्म होता है, इसका टिप वहाँ पे अटैच होता है। ये सेंसर कंडेंसर के टेम्परेचर को मुसलसल मॉनिटर कर रहा होता है। अगर कंडेंसर कहीं पे अपना कंडेंसेशन सही तरह से ना कर रहा हो तो ये कंडेंसर के एंड पार्ट का टेम्परेचर नोट कर रहा होता है, और फिर उस हिसाब से ही ये आउटडोर के अंदर फैन मोटर को ऑपरेट कर रहा होता है। अगर मिसाल के तौर पर कंडेंसर के अंदर जो हीट है वो इससे सही तरह से बाहर खारिज ना हो रहा होता हो तो उस सूरत में ये कंडेंसर के एंड पॉइंट पर ज़्यादा टेम्परेचर को सेंस कर रहा होता है, और फिर ये माइक्रो कंट्रोलर के ज़रिए से फैन मोटर को हाई आरपीएम पर चला रहा होता है, ताकि फैन मोटर जो है वो कंडेंसर का हीट अच्छी तरह से बाहर खारिज कर सके। इस सेंसर में भी 2 टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ होते हैं, यानी ये भी थर्मोकपल टाइप का होता है और हीट एंड कूल दोनों सिचुएशन में यूज़ होता है। तीसरे नंबर पर जो सेंसर है वो कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन पर लगा होता है, और ये सेंसर जो है ये यूनिट के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है। यानी कंप्रेसर के अंदर का टेम्परेचर और कंडेंसर के डिस्चार्ज लाइन पर टेम्परेचर अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो इससे कंप्रेसर के ब्लास्ट होने का ख़तरा होता है। अगर इसमें रेफ्रिजरेंट कोई ऐसा यूज़ हुआ हो जो कि फ्लेमेबिलिटी रखता है या एक्सप्लोजिवनेस रखता है, धमाके से फटने वाला हो, तो उस रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर एक ख़ास लिमिट से ज़्यादा ना बढ़े, इस वजह से उसके साथ ये सेंसर लगाया होता है। ये सेंसर सिर्फ पीटीसी टाइप होता है, यानी इसने पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट के उसूल पे ही काम करना होता है। ये सेंसर मुख्तलिफ क्लाइमेट्स के लिहाज से मुख्तलिफ रेंज पर कंप्रेसर को ऑफ कर देते हैं। जो T1 क्लास के कंप्रेसर होते हैं उनमें ये डिस्चार्ज टेम्परेचर अगर 75 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर जाता है तो उस सूरत में इस सेंसर ने कंप्रेसर को ऑफ करना होता है। इसके बाद जो इंडोर कॉइल में एवापोरेटर के साथ 2 सेंसर यूज़ होते हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। इवापोरेटर कॉइल में जो 2 सेंसर लगे होते हैं उसमें एक सेंसर कॉइल सेंसर होता है जो कि कॉइल के टेम्परेचर को मॉनिटर कर रहा होता है। ये भी थर्मोकपल टाइप का होता है, यानी इसके अंदर भी 2 टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ होते हैं, और इसने भी हीट एंड कूल दोनों सीज़न के लिए ही अपने आप को ऑपरेट करना होता है। ये सेंसर गर्मियों के सीज़न में एज ए एनटीसी टाइप मटेरियल काम करता है, जबकि सर्दियों के मौसम में एज ए पीटीसी टाइप मटेरियल काम करता है। 5वें नंबर पर जो इम्पोर्टेंट और सबसे इम्पोर्टेंट सेंसर है वो है रूम टेम्परेचर सेंसर। ये रूम टेम्परेचर सेंसर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इसने हमारे रूम का टेम्परेचर मॉनिटर करना होता है, और रूम का टेम्परेचर अगर बढ़ता है गर्मियों में तो इसने
कंप्रेसर के आरपीएम को बढ़ाकर रूम के अंदर ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट पैदा करना होता है। और अगर रूम का टेम्परेचर हमारा कम हो जाता है तो उस सूरत में इसने कंप्रेसर के आरपीएम को कम करके कंप्रेसर का पावर कंजम्पशन कम करना होता है। अभी हमने इन 5 थर्मिस्टर्स को यानी सेंसर्स को मल्टीमीटर के ज़रिए से चेक करने हैं। तो आइए देखते हैं कि मल्टीमीटर से आप इनको किस तरह चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये इन सेंसर्स के कनेक्शन पॉइंट्स हैं जहाँ से हमने इसको मल्टीमीटर पे ओहम का रेंज सेट करके इनको चेक करना है। आउटडोर के अंदर जो तीनों अदद सेंसर्स हैं इनमें जो वैल्यूज़ हैं वो तकरीबन सेम होते हैं। थोड़े बहुत डिफरेंसेस इसमें हो सकते हैं, अदरवाइज़ इसके वैल्यूज़ जो है ना वो नियरेस्ट अबाउट होते हैं, यानी एक दूसरे के करीब होते हैं। तो सबसे पहला जो सेंसर है उसको हम चेक करने की कोशिश करते हैं, जो कि एम्बिएंट टेम्परेचर का सेंसर है, ये वाइट वायर वाला। ठीक है, ये एम्बिएंट टेम्परेचर का सेंसर है। पहला सेंसर इसमें एम्बिएंट टेम्परेचर, दूसरा सेंसर इसमें कंडेंसर के एंड पार्ट और तीसरा सेंसर कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन पे लगा होता है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख ले, पहले सेंसर की जो वैल्यू है वो तकरीबन है 5.96, तकरीबन 6 किलो ओहम का वैल्यू रखता है ये सेंसर। अब इसका मतलब कि इसमें थोड़ी सी वेरिएबिलिटी भी हो सकती है, थोड़ा सा ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आम जो एम्बिएंट टेम्परेचर है आसपास का, तो उस पर इसकी वैल्यू डिपेंड करता है। दूसरे सेंसर का जो वैल्यू है जो कि कंडेंसर के एंड पॉइंट का है, इसकी वैल्यू है तकरीबन 7 किलो ओहम। थोड़ी सी ये ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी, बहरहाल थोड़ी सी ज़्यादा है, सो इट्स ओके, काम करेगा। उसके बाद जो तीसरे सेंसर की वैल्यू है कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन का, इसका वैल्यू भी तकरीबन 6.0 यानी 6 किलो ओहम इसकी भी वैल्यू है। इसके बाद अब हम देखेंगे इंडोर के अंदर जो दो सेंसर इस्तेमाल होते हैं, एक रूम टेम्परेचर सेंसर और दूसरा कॉइल टेम्परेचर सेंसर। ठीक है, सो जो वाइट कलर वाले दो वायर हैं ये सेंसर है कॉइल सेंसर। ठीक है ना, कॉइल के साथ जो लगा होता है ये वाला सेंसर। और जो दूसरे दो तारे हैं ब्लू कलर के, ये ब्लू कलर के जो वायर्स हैं ये रूम टेम्परेचर सेंसर का है। तो इनके भी हम अभी वैल्यूज़ जो है वो मालूम करते हैं। सबसे पहले कॉइल टेम्परेचर सेंसर की वैल्यू देखते हैं। तो कॉइल सेंसर की जो वैल्यू है ये तकरीबन 11 किलो ओहम, तकरीबन 11 किलो ओहम इसकी वैल्यू है। और ये वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा क्यों है आउटडोर के सेंसरों से, क्योंकि इंडोर का कॉइल थोड़ा सा छोटा होता है, तो इस लिहाज से ये सेंसर की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से इसने यूनिट को ऑपरेट करना होता है। अच्छा, जो रूम टेम्परेचर सेंसर है इसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है, तकरीबन 15 किलो ओहम, और ये इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसको कूलिंग के लिए यूज़ करेंगे इस यूनिट को, तो कूलिंग में ये आपका यूनिट उतने हाई आरपीएम पे नहीं चला सकता जितना कि इसको चलाना चाहिए। तो इस सेंसर को हमने चेंज करना है एक दूसरे सेंसर से, और एक ऐसा सेंसर जिसकी वैल्यू अंडर 10 किलो ओहम हो, यानी 10 के नीचे नीचे हो। अच्छा, अब हमने जो रूम टेम्परेचर सेंसर है इसको एक नज़र दोबारा देखना है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये रूम टेम्परेचर का सेंसर मैं चेक कर रहा हूँ। तो इसकी वैल्यू जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं आपको सही तरह से बता सकूं, ये रूम टेम्परेचर सेंसर की वैल्यू है तकरीबन 17 किलो ओहम। तो 17 किलो ओहम काफ़ी ज़्यादा है, जो कि इतना नहीं होना चाहिए। अब हम इसका जो सेंसर है वो चेंज करेंगे, एक दूसरा रूम टेम्परेचर वाला, और अभी आप देख सकेंगे कि इसकी वैल्यू तकरीबन अंडर 10 होना चाहिए, यानी 10 किलो ओहम से कम होना चाहिए। एक नज़र देखते हैं इसकी वैल्यू जो अभी हमने सेंसर इसमें चेंज किया, रूम टेम्परेचर का सेंसर। अब ये जो वो रूम सेंसर हमने चेंज कर दिया, रूम टेम्परेचर सेंसर, ये वो सेंसर है। देखिए इसकी वैल्यू
अब ये तकरीबन 7.5 किलो ओम है, तो ये बिल्कुल सूटेबल है और ये आपकी पूरे यूनिट को हाई आरपीएम पे चला सकेंगे जब आपके रूम के अंदर जो टेम्परेचर है वो हाई हो, यानी कूलिंग रिक्वायर्ड अगर हो तो इस सेंसर ने फिर पूरे यूनिट को अच्छी स्पीड से चलाना होता है। तो सेंसर्स का इस्तेमाल और इसको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ख़ास तौर पर डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर में जो यूनिट का टोटली कंट्रोल होता है वो इन सेंसर्स की वजह से ही होता है। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ अपनी राय के बारे में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो अनटिल टू नेक्स्ट वीडियो, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।